वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PV365। तो ये मेरा हैंडल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जो लोग एक्सेल के डेटा पे काम करते हैं और रात दिन उनको टेबल पे काम करना पड़ता है, तो ये वीडियो उनके लिए एक हेल्पफुल हो सकती है। चलो चलते हैं, इस टेबल इंसर्ट टेबल कैसे सीखते हैं। तो एक्सेल में कई ऑप्शन होते हैं कि हम टेबल कैसे बनाएं। एक तो देखो, यहाँ पे सिंपल आप ऐसे जाएंगे और इस अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। ओके, आपने ऐसे बॉर्डर सेलेक्ट किया, फिर थिक बॉर्डर कर लिया और बहुत टॉप लाइन को हमने ऐसे यहाँ पे अलग से बॉर्डर दे दिया और इसको कलर भी दे दिया अलग से। यहाँ से भी हम कलर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस डेटा के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ एम्प्लॉय नेम है, राइट। यहाँ जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने कुछ मंथ लिए हैं और यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हैं। तो ये एक सैलरी डेटा भी हो सकता है या एम्प्लॉय के ऊपर ट्रैवल डेटा, यानी आई मीन कि उसकी कॉस्टिंग क्या ही है। अगर वो लोग ट्रैवल करते हैं या कुछ और किसी टाइप का एक्सपेंस करते हैं, तो वो डेटा हो सकता है। या फिर ये स्टोर हो सकते हैं या फिर कुछ वेंडर हो सकते हैं आपके। और ये यहाँ पे आप कुछ वेयर हाउस रख सकते हो या मेडिसिन रख सकते हो। आई मीन कि इस डेटा को आप अपने तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो इस फॉर्मेट को। ये एग्जांपल के लिए मैंने कुछ इस तरीके से डेटा सेलेक्ट किया, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो टेबल बनानी है, जैसे मैंने बताया कि एक मैनुअल सिस्टम है, जिससे कि इसमें जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसको हम अगर जैसे ये डेटा दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और कहाँ जाएंगे हम, डेटा में जाएंगे और इसको फिल्टर कर देंगे। एक तो ये तरीका है। जिस भी एम्प्लॉय का आपको डेटा चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करिए। ओके, तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, तो आप इस तरीके से आप इनको फिल्टर कर सकते हो, नेम से भी फिल्टर कर सकते हो। इसको अनचेक कर दीजिए, राइट। और जिस भी एम्प्लॉय का चाहिए, इस तरीके से आप कोई भी डेटा को सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड। अब सेकंड ऑप्शन आता है, ये तो मैनुअल हो गया, कि जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आता है कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। इसको अंडू कर देंगे, हम यहाँ से अंडू कर देंगे, राइट। तो ये अंडू हो गया। ओके, अब जो एक्सेल में प्री डिफाइंड टेम्पलेट हैं, उनको हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें जो डेटा आपको सेलेक्ट, जो डेटा के लिए आपको टेबल बनानी है, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। देन गो टू द इंसर्ट टैब। किस में जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपको क्या मिलेगा, टेबल। यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको टेबल। ये वर्ड से थोड़ा अलग है, जो MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ से हम इसे कंट्रोल टी भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल टी, राइट। और यहाँ से हम, जैसे मैंने इसको किया, एक जैसे देखो डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें जो दिखाई दे रही है रेंज, ये रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई और देखो ये डॉटेड लाइन मूव हो रही है, राइट। अब आता है इसमें माई टेबल हैज हेडर। ओके, हेडर मीन ये हमारा इस टेबल का हेडर है। तो इस चेक बॉक्स को हमेशा आप, डेटा में हेडर है तो देन चेक बॉक्स अनचेक मत करिए, चेक रखिए। जैसे ही ओके करते हैं तो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट डेवलप हो गया। आप देख रहे हैं इसमें फिल्टर भी पहले से ही लगा हुआ है। अगर आपको चाहते हो इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत सारे इसमें टेम्पलेट हैं यहाँ से, और इसमें ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो और भी बहुत सारे आप यहाँ पे देख लीजिए। सो दे आर लॉट ऑफ फॉर्मेट अवेलेबल एंड यू कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन योर नीड और विश कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये जैसे मैंने एक डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब आता है इसमें कि इसका क्या फंक्शन है। जो एरो दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉप डाउन जो दिखाई दे रहा है, इसका क्या फंक्शन है। इसमें हमें कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है। इनको अनचेक कर दो, ये है सेलेक्ट ऑल। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो यही रहेगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। देन अगेन सेलेक्ट ऑल। अब आप कौन से कॉलम से फिल्टर करना चाहते हो, ये एम्प्लॉय आईडी से फिल्टर करना चाहते हो या फिर आप नाम से करना चाहते हो, एम्प्लॉय नेम से। अगर मैं, मेरे को यहाँ से इनको अनसेलेक्ट करूँगा और कुछ मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करके देन ओके करूँगा, तो वही एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो करेगा। और फर्दर अगर आप चाहते हो, एक बार आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया
तो बाकी जो आपके सेल्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, फिर आप उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि जो जो फर्स्ट कॉलम जिसको आपने हाइड, तो इसको ये टेक ओवर कर लेता है। यहाँ से हम फिर से वापस जाएंगे और इनको सेलेक्ट और करेंगे। देन सेकंड कॉलम में जाके फिर आप जो आपकी नीड है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि you want to add one more column, simply type here SAP 24। तो ऑटोमेटिक आपने देखा यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। आपको कुछ भी करने बाय दिस वे यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम, कि बहुत बार बार जाना, सेलेक्ट करना और कलर चेंज करना। तो जो मैंने पहले वाला सिस्टम बताया था, और आपको यहाँ तो ऑटोमेटेड ये सब ऐड होता जाएगा। डेवलप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डेटा, बेस्ड ऑन योर नीड, आपका किस टाइप का डेटा बना के। ये बड़ी चीज़ होती है जब हम एक्सेल में डेटा बनाते हैं तो उसको एनालाइज करना बहुत इजी होता है। तो आप देख सकते हो जैसे ये टेबल हमारी डेवलप हो गई है, इसमें और क्या क्या फीचर्स हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल डिजाइन आ गया। अगर जैसे ही मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन दिस टेबल डिजाइन। ओके, जैसे ही मैंने टेबल डिजाइन पे क्लिक किया तो ये सारे फीचर एक्टिवेट हो गए, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल रो, इस पे हम टोटल रो करेंगे तो इस रो का हमें टोटल मिलेगा, राइट। से आप इन सारी रो को ड्रैग ड्रैग डाउन कर दीजिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सम शो कर रहा है। सम वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम 7 है, और एवरेज वैल्यू ये है। अभी क्या करेंगे, अभी जैसे ही हम इसमें आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में क्या मिलेगा हमें। अगर मुझे एवरेज वैल्यू देखनी है तो मैं कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया मुझे यहाँ पे क्या है, एवरेज वैल्यू मिल रही है। तो वैल्यू क्या होता है कि इन टोटल का सम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ रोज, वो एवरेज वैल्यू होती है जो एवरेज निकालते हैं हमें। ये एवरेज का एक फंक्शन होता है। 11 रो है, राइट। सम इसका ये है। अब नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे जाएंगे, चाहिए हमें काउंट चाहिए, तो कितनी है देखो 11, ऑटोमेटेड काउंट हो गया। सेकंड में अगर हमने क्या देखना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 57457। तो कहाँ पर है ये वैल्यू, ये कॉलम की वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट में जाएंगे हम, यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू इस कॉलम में कौन सी है, और क्या फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ पे फिर सम है, मैक्सिमम है, काउंट नंबर है, और मैनी मोर और नन, जो ना चाह सकते हो। इस तरीके से आप इसमें से अपना कोई भी डेटा तो सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं हेडर। जैसे हेडर को अनचेक करेंगे तो आपका हेडर एलिमिनेट हो जाएगा। अभी देखिए हेडर नहीं है, और जैसे ही मैं यहाँ से फिर से क्लिक करता हूँ तो हेडर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फिल्टर बटन नहीं चाहिए, फिल्टर बटन हटा दीजिए, तो आप फिल्टरिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगेन इसको मैं चेक कर दूंगा। यहाँ पे है कॉलम, लास्ट कॉलम को जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी वैल्यू हो जाएंगी, राइट। अब मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे शो कर रहा है बैंडेड रो, तो बैंड इस तरीके से शो करेगा। ये आपको हाईलाइट करता है, आप एनालाइज रीड करने में इजी होता है, क्योंकि हर एक रो का जो कलर ऑल्टरनेट बेसिस पे अलग हो जाता है, राइट। सिमिलरली बैंडेड कॉलम, ओके। यहाँ पे मैं रो को हटा देता हूँ, तो आप इस तरीके से को एनालाइज करेंगे। ये फंक्शन आपको हेल्प। सो गाइज इस तरीके से आप अपनी टेबल को डेवलप कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको कोई और फीचर सीखना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो मुझे, और आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज, एंड विल मेक अनदर वीडियो बेस्ड ऑन योर नीड। आप इस तरीके से अगर आपको जैसे आपको ये नहीं चाहिए तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसको अनचेक कर देंगे तो आपका ये फंक्शन हट जाएगा, राइट। इस तरीके से आप इस टेबल को यूटिलाइज कर सकते हो अपने डेटा के अकॉर्डिंग। एंड ये एक बेसिक है,
इसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हों, हो सकता है मेरे को आइडिया नहीं है कि आप किस टाइप के फील्ड में हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक a video based on your requirement. And guys, if you like this video, please like and subscribe, and thank you for watching.